जब कोई अपराधी रेप करता है तो उसके मन में क्या चलता है, वो क्या सोचता है और एक रेपिस्ट ऐसा क्यों करता है? आपने कभी सोचा है इस बारे में? आज मैं आपको एक रेपिस्ट की मानसिकता का ऐसा सच बताऊंगी जो खुद एक रेपिस्ट ने बताया। रेप करते वक्त उसके दिमाग में क्या था, इस सच को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि सैकड़ों अपराधियों की मानसिकता का ऐसा सच मैं बताने वाली हूं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक लड़की ने रेपिस्ट का इंटरव्यू किया तो अपराधी ने क्या बताया, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे समाज के सबसे गहरे घावों को छूती है, बलात्कार। लाखों उन जिंदगियों की दर्द भरी हकीकत है जो हर रोज टूट रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 अपराध दर्ज हुए। इनमें बलात्कार के मामले खासतौर पर चिंताजनक हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हर साल औसतन 31,000 से ज्यादा बलात्कार के केस सामने आते हैं। इसका मतलब है कि भारत में हर रोज लगभग 86 बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। कितने ही मामले जो सामने नहीं आते और रफा दफा कर दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हर 24 घंटे में 86 बार एक महिला या बच्ची की गरिमा को कुचला जा रहा है। अब सोचिए, अगर ये रोजाना का आंकड़ा है तो प्रति घंटे कितने मामले आते होंगे। हर घंटे औसतन 3 से 6 बलात्कार के केस दर्ज हो रहे हैं, यानी हर 16 से 17 मिनट पर एक नया अपराध। ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये उन मासूम चेहरों की कहानी है जो कभी घर के बाहर निकलने की हिम्मत खो देती है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 65,000 से ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हुए। उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान में बलात्कार की दर सबसे ऊंची है। प्रति लाख आबादी पर 16.6 मामले, लेकिन ये सिर्फ दर्ज हुए केस है। विशेषज्ञों का मानना है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर मामले या तो डर की वजह से या सामाजिक दबाव में दब जाते हैं। ये आंकड़े सुनकर मन में सवाल उठता है कि क्यों? बलात्कारी कौन होते हैं? उनकी मानसिकता क्या होती है? क्या ये राक्षस होते हैं या हमारे समाज की ही उपज है? इन सभी सवालों के जवाब खुद एक रेपिस्ट ने दिए। भारत की एक बेटी मधुमिता, जो दिल्ली की रहने वाली है और अभी पीएचडी कर रही है, उन्होंने अपनी थीसिस के लिए भारत के 100 बलात्कारियों से इंटरव्यू लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 दोषी लोगों से जो जेल की सलाखों के पीछे थे। मधुमिता ने यह सफर 2013 में शुरू किया, ठीक निर्भया गैंगरेप कांड के कुछ महीनों बाद। उस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया था। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सड़कों पर एक मासूम लड़की के साथ हैवानियत हुई और उसके बाद संसद से लेकर सड़क तक बहस छिड़ गई। रेप क्यों होता है? अपराधी का दिमाग कैसे काम करता है? मधुमिता ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में बताया कि निर्भया कांड ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। हर कोई पूछ रहा था ऐसा क्यों। तब मैंने फैसला किया कि पीएचडी में इसी पर रिसर्च करूंगी और 22 साल की उम्र में उन्होंने तिहाड़ जेल के दरवाजे खटखटाए। 3 सालों में 100 इंटरव्यू, हर एक मुलाकात चुनौतीपूर्ण थी। मैं जांच कर रही थी क्या उन्हें अपराध बोध है, क्या वो दोबारा ऐसा करेंगे। ऐसा मधुमिता बताती है। ज्यादातर को सहमति का मतलब ही नहीं पता था। ये बिल्कुल साधारण पुरुष है, ज्यादातर दूसरी तीसरी क्लास तक ही पढ़े हैं। ये उसी मानसिकता में पले बड़े हैं जहां सहमति जैसी चीजों को नहीं समझा जाता, इनका कोई मतलब नहीं होता। उन्हें लगता है कि यौन संबंध के लिए सहमति जरूरी नहीं है, ये उनका हक है। समाज ने इन्हें ये सिखाया है कि महिलाएं वस्तु हैं। मधुमिता का लक्ष्य साफ था, बलात्कारियों की मानसिकता समझना, खासकर यौन हिंसा और पीड़िताओं के प्रति उनका नजरिया। विदेशी मीडिया में महीनों से मधुमिता सुर्खियों में है। बलात्कार कोई अलग दुनिया की बीमारी नहीं है, ये हमारे ही समाज का आईना है, जहां शिक्षा की कमी, गलत परवरिश और सहमति की अनदेखी अपराध को जन्म दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, सामने आता है कि हम सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं करते। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझें, उनके मन में चल रही शंकाओं पर खुलकर बात करें। हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच बच्चों को अपराधी बनाने की भी जिम्मेदार है। स्कूल में यौन शिक्षा पर बात हो, बदलाव तभी आएगा जब हम समाज, परिवार, शिक्षा और सहमति और सम्मान को प्राथमिकता देंगे।
ये जो कारण है वो खुलकर सामने आए हैं कि भारत में जो रूढ़िवादी सोच है उसके पीछे ये खुलकर बात नहीं कर पाते, उसके बाद उनके अंदर ये जो मानसिकता पनपती है वो एक अपराध को जन्म देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।